5 मोस्ट रिपीटेड मैथ्स पीवाईक्यूज की इस सीरीज में बच्चों आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके पिछले किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें आज हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है उसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, इवॉल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जब दो इवेंट्स होती हैं और एक इवेंट का अकरेंस दूसरे इवेंट को अफेक्टेड करता है तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां दोनों जो इवेंट लिखे होते हैं इनका इंटरसेक्शन लिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रखा जाता है जो यहां पे अंडर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इवेंट बी कर रहा है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब आपको सीधे वैल्यूज पुट करना है इसमें। इंटरसेक्शन की जो वैल्यू दी हुई है वो 4/13 गिवन है, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 9/13। तो 13 से 13 आप कैंसिल आउट करेंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 4/9 हो जाएगा। तो इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाई। बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन एक तो प्रूफ की तरह आता है एग्जाम में, दूसरा ये क्वेश्चन में फार्मूले की तरह भी ट्रीट किया जाता है। जब भी आपको दो इवेंट दी हो और दोनों में से एट लीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला अप्लाई कैसे होता है? आपने ये पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लास 11th में आपने सीखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो अब ये जो यूनियन का केस होता है, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यही हमको रिप्रेजेंट करता है एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी। जब भी एट लीस्ट वन कहे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमको यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों इवेंट के यूनियन लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या करेंगे? अब आपको यह भी पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट। जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो आप जानते हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है। ये आपने सीखा हुआ है इनिशियल केसेस में। तो हम यहां पे इसका यूज करेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अगर कॉमन कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज रहने देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा क्या? यहां पे 1 आ जाएगा, माइनस इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगा। अब आपने पीछे पढ़ा हुआ है 11th में कि अगर दो इवेंट्स एक इवेंट ए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है। तो यहां पर हम इसके प्लेस में इसको पुट करेंगे। ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसका मल्टीप्लाई करा दें चाहे तो, या बाद में करा लेते हैं। इसके प्लेस में पहले लिख दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहां पर इसको हम फिर से ब्रेक कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश, या कॉम्प्लीमेंट कह लें। यहां पर इसमें और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले आए, कॉमन ले आए तो बचेगा 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया हुआ है तो यहां भी माइनस आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो जाएगा। अब इसके प्लेस में हम फिर से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू, इसके प्लेस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा इस तरह डेरिवेशन हो जाता है। अगर डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा गया है, शो करने के लिए कहा गया है, तो हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन को लगाते हुए क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दे कि एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज दी होंगी, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और 1 में माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। सेकंड क्वेश्चन है, एट लीस्ट 1 इज गर्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि जो फैमिली है उसमें 2 चाइल्ड होते हैं, जो बॉय और गर्ल इक्वली लाइकली हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, हो सकता है कि दोनों ही बच्चे गर्ल हो, या पहला बच्चा गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है, या चौथी कंडीशन हो सकता है कि दोनों ही बॉय हो। ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब जब सैंपल स्पेस बन गया तो हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कह रहा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। जो इवेंट ए हम लेंगे, जो इवेंट ए लेंगे वो हमको बोथ गर्ल्स लेना है। तो बोथ गर्ल्स कहां पे हैं, ये है, ये हो जाएगा। और इवेंट बी क्या हो जाएगा, इवेंट बी कह रहा है, पहला क्वेश्चन ले लिया जाए, द यंगेस्ट इज गर्ल, जो दूसरा बच्चा है, छोटा बच्चा, वो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे गर्ल कहां कहां लिखा हुआ है जी, एक तो यहां लिखा हुआ है और एक यहां लिखा हुआ है। तो जो इवेंट बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दोनों गर्ल्स हो जाएंगे, या पहला बॉय हो जाएगा और दूसरा गर्ल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट ए की अंडर द कंडीशन बी। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो जाएगा। अब देखिए दोनों इवेंट में कॉमन क्या हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है, ये वाला एलिमेंट कॉमन हो रहा है, मतलब सिंगल एलिमेंट कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, कितने हैं 4 हैं, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये प्रोबेबिलिटी है कि बोथ गर्ल्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल दिया हुआ है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तो सैंपल स्पेस पहले ले लिया जाए। क्या हो जाएगा, दोनों गर्ल्स, पहला बच्चा गर्ल दूसरा बॉय, फिर बॉय एंड गर्ल, और लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों बॉयज होने चाहिए। चलिए इवेंट ए क्या हो जाएगा, इवेंट वही है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स, तो इवेंट ए तो वही रहने वाला है, दोनों गर्ल्स होने चाहिए। इवेंट बी चेंज हो जाएगा इस बार, क्योंकि इवेंट बी की कंडीशन कह रहा एट लीस्ट 1 इज गर्ल। अब यहां पे नंबर मैटर नहीं करता है, यहां पे कह रहा है कि कम से कम एक गर्ल होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। तो देख लो कहां कहां हो सकता है, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। तो इवेंट बी क्या बन जाएगा आपका, जी बन जाएगा, जी बी बन जाएगा, एंड बी जी बन जाएगा। फिर से वही कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अच्छा अब दोनों में कॉमन क्या है, फिर से वही सिंगल एलिमेंट कॉमन है,
तो 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, इस बार इवेंट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम आसानी से समझ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो नीचे होगा जिसकी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, या जिस इवेंट से पहले वर्ड लगा होगा गिवन, ये पहचानने का तरीका होता है। जिस स्टेटमेंट से पहले गिवन दैट लगा होता है वही हमारा कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग्स is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be a red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी है तो आगे हम पढ़ाएंगे। एक पहले है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और दूसरी है बेस थ्योरम। दोनों में से किसी ना किसी एक को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको अभी हम नहीं सॉल्व कराएंगे, आप इसको पहले ट्राई करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो चाहे बेस थ्योरम का है चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते, नहीं होता है तो अगली क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। 5वां क्वेश्चन देख लिया जाए। 5वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, वो भी या तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का होगा या बेस थ्योरम का होगा। उसको आपको चेक करना, हमने चेक करने का तरीका आपको बताया था कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे देखकर पता करेंगे कि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सॉल्व होता है या बेस थ्योरम से सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज गिवन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examinations. At the end of the year, the student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is hostler? 2 केसेस हैं, स्टूडेंट या तो हॉस्टल में रहता है या फिर नहीं रहता है। दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट के ग्रेड ए फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको यह पता करना है कि वो बच्चा, वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहता है। तो आप क्वेश्चन को रीड करिए पहले केयरफुली, हमने प्रॉपर तरीका बताया हुआ है कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस थ्योरम से सॉल्व होगा या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लगेगा। तो आप इसको पहले ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।